देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अवश्य जगत बालक किसी विपदा में है। पिताश्री का अनुमान यथार्थ है। नारायण योगिनी के हाथों बंदी हुए हैं। माया राज्य में। अब तुम्हारा नारायण लाभ नहीं होगा भगिनी। तुम्हें लक्ष्मी रूप में नारायण मिले हैं, पद्मावती के रूप में श्रीनिवास मिले हैं। किंतु अब तुम दोनों का आजीवन वियोग हो गया। इश, तुम्हें देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु मुझसे दूर नहीं जा सकते। ये निश्चित ही तुम्हारा कोई छल है अलक्ष्मी, अन्यथा नारायण को कौन बंदी बनाएगा? अर्थात तुम्हें लगता है मैं छल से नारायण को वश में कर सकती हूँ, है ना? सही सोचा है तुमने महालक्ष्मी, बिल्कुल सही। नारायण को तुमसे दूर करने के लिए मैंने ऐसी व्यवस्था की है जिसका तोड़ तुम नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं। माया राज्य में जो पुरुष एक बार बंदी हो जाए उससे मुक्ति नहीं मिलती महालक्ष्मी, नहीं मिलती। अलक्ष्मी, तुमने ऐसा दुस्साहस किया कैसे? तुम नहीं जानती तुमने कितना बड़ा अन्याय किया है। इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। मेरे किस कार्य का फल मैंने नहीं भोगा है पिताश्री? मैंने जो भी किया है उससे आप लोग कुपित होते आए हैं। अपितु स्वर्ग से निष्कासित किया गया मुझे। धर्म पालन के लिए किसी को पुरस्कार मिला है और मुझे मिला है केवल तिरस्कार, लांछन, लोक निंदा। आपने कौन से सुकर्म किए हैं देवी अलक्ष्मी, जिसके लिए आपको पुरस्कार देना होगा? आप तो चुप ही रहिए देवराज। आपका मेरे विरुद्ध कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता। आपने अपने स्वार्थ के लिए कितनी बार मेरा पक्ष लिया है, उसका कोई हिसाब है? देवी अलक्ष्मी, देवराज के साथ ऐसा बर्ताव अत्यंत अन्याय है। देवी होकर भी आपने असुरों का पक्ष लिया, छल किया है आपने हमारे साथ। आप लोग छल नहीं करते हैं अग्निदेव। छल, बल और कौशल से ही तो नियंत्रण में रखा है असुरों को। पाखंड करते हैं इसीलिए तो स्वयं महालक्ष्मी को मोहिनी रूप धारण करके जंभासुर के साथ छल करना पड़ा, और नरकासुर के वध में भी लक्ष्मी और नारायण को छल का आश्रय लेना पड़ा था। धिक्कार है, धिक्कार है। अलक्ष्मी, बहुत साहस दिखा रही हो तुम आज। इतनी देर से जो मन में आए वही बोले जा रही हो। हाँ, क्योंकि अब जाकर मेरे बोलने का समय आया है। मैं तुम्हारे जैसी मंगलमयी देवी नहीं हूँ। मेरा जन्म हुआ है तुमसे विपरीत होने के लिए। ये बात भूलना मत महालक्ष्मी। इसलिए मंगल कार्य करोगी? देवी होकर देवताओं का मंगल ना सही, किंतु उन्हें क्षति पहुंचाओगी? वही तो मेरा कार्य है देवी। अधर्म ही मेरा धर्म है। मुझे बहुत बार देवगण नियंत्रित करना चाहते रहे, किंतु नहीं कर पाए, क्योंकि मैं दुर्भाग्य हूँ और दुर्भाग्य का कभी अंत नहीं होता। हो सके तो तुम नारायण को योगिनी के राज्य से मुक्त करके ले आओ भगिनी।
देखती हूँ इस बार कौन जीतता है, तुम या मैं। कौन है ये योगिनी पिताश्री? कौन सा राज्य है उनका? किस तरह ये कार्य संपन्न हुआ? छल से। छल से? हाँ सुरगुरु, मैंने तो आपसे कहा ही था, लक्ष्मी नारायण का विच्छेद मैं करके ही रहूंगी, चिरकाल के लिए। और मैंने अपना कार्य पूर्ण किया है। जय देवी अलक्ष्मी की जय। जय देवी अलक्ष्मी की जय। चमत्कार! देवी अलक्ष्मी, तुमने तो चमत्कार कर दिया। किंतु एक विषय मेरे सामने स्पष्ट नहीं है देवी। कौन सा विषय? नारायण को बंदी करने की बात महालक्ष्मी को बताने की क्या आवश्यकता थी? वो तो अभी चली जाएंगी नारायण की रक्षा करने। मैं भी तो वही चाहती हूँ असुर गुरु। महालक्ष्मी की शक्तियों का तुम्हें अनुमान नहीं है देवी, इसीलिए ऐसे कह रही हो। जानती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करे। देवी, यह कैसा रहस्य है? महालक्ष्मी यदि अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नारायण को मुक्त कर दे, तो ये सब किया ही क्यों? नारायण को मुक्त करने के लिए यदि महालक्ष्मी अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, तो उसका फल क्या होगा, वो केवल मैं ही जानती हूँ। वास्तव में पिताश्री ब्रह्मा भी वो नहीं जानते। क्या होगा? योगिनी राज्य माया राज्य है असुर गुरु। वहां शुभ शक्ति नहीं चलती। शुभ शक्तियों का फल विपरीत होता है। नारायण को मुक्त करने के लिए महालक्ष्मी अपनी शक्तियों का जितना प्रयोग करेगी, उतना ही नारायण उस राज्य के होते चले जाएंगे। क्यों असुर गुरु, कैसा लगा मेरा ये छल? चमत्कार, चमत्कार! अब देखता हूं देवगण क्या करते हैं। एक विपदा से मुक्त हुए ही थे कि अब हम एक और बड़ी विपदा में पड़ गए। नक्षत्र गणना कहती है स्वर्ग अभी भी विपद मुक्त नहीं हुआ है। हमें अत्यंत सचेत रहकर कदम उठाना होगा देवगण। विपद मुक्त होंगे भी तो कैसे? दीर्घ समय से वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण अनुपस्थित हैं। इतने समय बाद जब उनके लौटने की संभावना दिखी, तो योगिनियों के राज्य में बंदी हो गए। लक्ष्मी नारायण के एक साथ स्वर्ग में ना रहने से स्वर्गलोक में पुनः विपदा आ सकती है। योगिनियों को इतना सामर्थ्य मिला कहां से? जो विष्णु माया का भी अतिक्रमण कर जाए, ये सब कैसे संभव है पिताश्री? योगिनियों की माया भक्ति की माया है। वो सभी नारायण के भक्त हैं। स्वयं जगत पालक यदि भक्त के बंधन में बंध जाएं योगिनियों के पास, तो उनके लिए मुक्त होना कठिन है। तो इस स्थिति में प्रभु की मुक्ति का क्या उपाय है पिताश्री? बाहर की किसी शक्ति के द्वारा यदि
जगत पालक को बंधन से मुक्त किया जाए, तभी वो मुक्त हो पाएंगे। पिताश्री, मैं जाऊंगी अपने स्वामी को बंधन से मुक्त करने। माता, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। उस राज्य से मैं परिचित हूँ। आपके साथ जाने से मुझे सहायता मिलेगी। आप मुझे मार्ग दिखाकर ले जा पाएंगे। देवी, हम भी चलना चाहते हैं आपके साथ। आवश्यकता होने पर युद्ध करके मुक्त कराएंगे नारायण को। भक्तों के साथ युद्ध करके नहीं जीत सकते देवराज। वो योगिनियां प्रभु की भक्त हैं। मैं नहीं चाहती वहां कोई रक्तपात हो, इसलिए आप लोग अभी यहीं प्रतीक्षा करें। नारायण को चिरकाल के लिए पाने के लिए उन्हें भक्ति और सेवा द्वारा प्रसन्न रखना ही होगा। हम सच्चे मन से प्रभु की सेवा करेंगे। एक बार जो वो हमें मिल गए हैं, तो अब हम उन्हें खोना नहीं चाहते। चीर सुख में रखना होगा उन्हें। उनका हृदय जीतना होगा। आप जैसा कहेंगी वैसे ही करेंगे देवी। ठीक है, तुम नारायण के लिए एक मायावी वेदी प्रस्तुत करो। उसके बाद उन्हें माया से बांध कर रखो, तभी तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा। जो आज्ञा देवी। आपकी ये सहायता हम कभी नहीं भूलेंगे। प्रणाम। महालक्ष्मी, अब तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा और नारायण को मुक्त करने के लिए तुम तो आओगी ही, और मैं भी वही चाहती हूँ। आओ महालक्ष्मी, आओ, अपने नारायण को मुक्त करने का प्रयास करो। नारायण नारायण। माता, प्रभु को देखिए। प्रभु को इन्होंने यहाँ बंदी बनाकर रखा है। योगिनियों, इसी क्षण ये पूजा बंद करो, बंद करो। कौन हो तुम? क्यों विघ्न डाला हमारी पूजा में? मैं देवी महालक्ष्मी हूँ। इसी क्षण प्रभु नारायण को मुक्त करो, ये मेरा आदेश है। किंतु वो कैसे होगा देवी? हमने इतने समय से योग साधना करके
अपने परम पुरुष को पाया है। हम कैसे उन्हें मुक्त करेंगे देवी? जगतपति नारायण को माया के बंधन से बांधना चाहते हो? ये माया बंधन घोर अधर्म है। इसी क्षण ये बंधन मैं नष्ट करूंगी। कहाँ जा रही हो योगिनियों? देवी, देवी आप हमें बचाइए। देवी महालक्ष्मी आई है, वो अत्यंत ही क्रोधित है देवी। भयभीत मत हो योगिनियों, कुछ नहीं होगा तुम्हें। स्वयं नारायण तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वहां देखो। प्रलय आ रहा है देवगण, सब लोग सतर्क रहिए। हे महालक्ष्मी, रक्षा करें, रक्षा करें हमारी। सर्वनाश हुआ है पिताश्री। प्रभु पत्थर में परिवर्तित हुए हैं। ऐसा कैसे? हाँ पिताश्री। स्वयं जगत पालक पत्थर में परिवर्तित हो गए। अब इस सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? प्रभु को मुक्त करने में मैं व्यर्थ हुई हूँ पिताश्री। मुझे मार्ग दिखाइए, मार्ग दिखाइए मुझे। पिताश्री, पिताश्री अब क्या होगा? देवी महालक्ष्मी यदि ऐसे निराश होंगी तो हमारा क्या होगा? कौन मुक्त कराएगा नारायण को? प्रभु के बिना इस जगत का क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में हम पहले कभी भी नहीं पड़े पिताश्री। अब हम क्या करेंगे?
शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। मुझे सोचने का समय दो। नारायण को मुक्त कर सकती हैं तो केवल देवी लक्ष्मी, किंतु उसे महालक्ष्मी का रूप त्यागना होगा। किंतु क्यों? तुम्हें श्री उत्पन्न करना होगा योगिनी के राज्य में। योगिनियों ने माया का प्रयोग करके भक्ति का अपमान किया है, इसलिए नारायण को मुक्त करने से पहले उन्हें मुक्त करना होगा। तुमने इस रूप में असुर का वध किया है, इसलिए तुम्हें इस रूप का परित्याग करना पड़ेगा। मंगलमयी रूप में योगिनियों के राज्य में जाओ, उनकी रक्षा करो। किंतु कैसे? किस उपाय से मैं अपने मंगलमय रूप में लौटूंगी पिताश्री? साधना करो। साधना? ये लो पुत्री, ये माला स्वीकार करो। ये माला हाथ में रख के तुम नारायण का जाप करो। स्मरण रखना, तुम्हारे महालक्ष्मी रूप में जितना कल्याणमयी रूप शोभित उठेगा, उतना ही नारायण के मुक्ति का मार्ग सरल होगा। मैं इसी क्षण साधना में बैठना चाहती हूँ। मुझे अनुमति दीजिए। तुम्हारा शुद्धिकरण हो, यही आशीर्वाद देता हूं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवगण। प्रणाम देवी। प्रणाम देवी। माता, स्वर्गलोक में हम सब आपकी एवं प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे माता। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। तुम्हारी साधना सफल हुई है पुत्री। तुम्हारा मंगलमय रूप प्रकाशित हुआ है। इस रूप में तुम नारायण का उद्धार कर पाओगी, किंतु अभी भी कुछ कार्य बाकी हैं पुत्री। कहिए पिताश्री, मुझे और क्या करना होगा? प्रभु नारायण की मुक्ति के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ।
सबसे पहले समाधिष्ट महादेव की समाधि भंग करनी होगी पुत्री। किंतु पिताश्री, ये कैसे संभव होगा? महादेव का क्रोध बहुत भयानक है। महादेव के ध्यान भंग करने का अर्थ है उनके तीसरे नेत्र की अग्नि में भस्म होना। पिताश्री, पिताश्री, कामदेव की कैसी अवस्था हुई थी, क्या वो भूल गए आप? क्या हुआ था कामदेव को? एक बार इंद्रलोक की रक्षा हेतु हम सबके अनुरोध पर कामदेव गए थे महादेव का ध्यान भंग करने। उन्होंने अपने पुष्प बाण से महादेव का ध्यान तो भंग किया, किंतु महादेव अत्यंत रुष्ट हुए। उन्मोचित हुई उनकी तीसरी नेत्र, जिसने भस्म कर दिया कामदेव को। बाद में दुखी देवादिदेव ने कामदेव के प्राण भी लौटा दिए थे, किंतु उनका क्रोध भयानक है। मैं जाऊंगी पिताश्री। प्रभु नारायण के लिए मैं महादेव का ध्यान भंग करूंगी। किंतु तुम्हें बहुत दुर्गम पथ पार करने होंगे पुत्री, क्योंकि कोई नहीं जानता देवादिदेव कौन सी चोटी पर साधना कर रहे हैं। मैं भयभीत नहीं होती। प्रभु नारायण के लिए मैं समस्त असंभव कार्य को संभव करूंगी। मुझे अनुमति दे पिताश्री, अब मैं यात्रा आरंभ करती हूँ। प्रार्थना करता हूं पुत्री, तुम विजयी रहो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम हे देवगण। जाओ पुत्री। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? कहाँ जाकर मुझे महादेव के दर्शन मिलेंगे? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव, मुझे आपके समीप पहुंचना ही होगा। मैं नहीं जानती कहाँ कौन से पर्वत में आप समाधिष्ठ हुए हैं। प्रभु रक्षा कीजिए, मार्ग दिखाइए। प्रभु कृपा करें, मुझे मार्ग दिखाइए, मार्ग दिखाइए मुझे। इसका अर्थ महादेव यहीं कहीं है। मैं उचित दिशा में ही जा रही हूँ, किंतु इस प्रबल तुषार पथ में मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? मैं यहीं पर महेश्वर की पूजा करूंगी।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव का त्रिशूल और डमरू, इसका मतलब महादेव यही कहीं है। किंतु गुफा का मुख तो बंद है। इस गुफा के मुख को खोलना पड़ेगा। हे पिताश्री, हे देवादिदेव, समाधि भंग करें। मुझे आपकी विशेष आवश्यकता है। शांत होइए, शांत होइए देवाधिदेव। एक विशेष कारण से महालक्ष्मी आपका ध्यान भंग करने पर बाध्य हुई है। स्वयं नारायण माया जाल में बंदी हुए हैं। देवादिदेव, आपके बिना प्रभु को मुक्त करना असंभव है। नारायण बंदी है? किसका इतना दुस्साहस? नारायण नारायण। हे पिताश्री, हे माहेश्वर, अवसर मिला है पिताश्री। क्या हुआ है पुत्र नारद? इतनी प्रसन्नता क्यों? कैसा अवसर मिला है?
माया राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिला है। मैं गोपनीयता से समाचार एकत्रित करके लाया हूँ। सुना है उस स्थान पर आज एक महाउत्सव होगा। उत्सव? कैसा उत्सव देवर्षि? माता, आज के दिन एक आदिवासी वर्ग की महिलाएं धूप, सुगंधि और औषधि लेकर माया राज्य में आती हैं और इन सब सामग्रियों से योगिनियां विष्णु पूजा करती हैं। और समाचार मिला है कि इस साल बड़े धूमधाम से उत्सव मनेगा, क्योंकि उस स्थान पर स्वयं प्रभु उपस्थित हैं। अनुमति दीजिए पिताश्री, मैं आदिवासी के रूप में उस माया राज्य में प्रवेश करूंगी। प्रभु को मुक्त करके लाऊंगी। पिताश्री, यदि अवसर मिला ही है तो एक बार प्रयास अवश्य करना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। किंतु बहुत सावधान रहना देवी, योगिनियों के मन में कोई संदेह उत्पन्न ना हो। मैं सचेत रहूंगी देवगुरु। किसी न किसी उपाय से मैं प्रभु के पास जाने का प्रयास करूंगी। उसके बाद बीज मंत्र का जाप करके देवादिदेव का भस्म स्पर्श कराना होगा नारायण के देह पर। आओ पुत्री, तुम्हें बीज मंत्र देता हूं। जाओ पुत्री, विजयी रहो। ये क्या? देवी लक्ष्मी सबर कन्या के भेष में। मैं प्रस्तुत हूँ। ये लो भस्म। प्रणाम। योगिनियां भी अब मुझे देवी के रूप में नहीं पहचान पाएंगी। आज मैं उनके साथ मिलकर उनके जैसे नारायण का भजन करूंगी। आज मैं अपने बहुत दिनों की लालसा को पूरा करूंगी। आहारे श्री लक्ष्मी, भागिनी मेरी, तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत पीड़ा हो रही है। एक समय तुम्हें बहुत गर्व था,
नारायण की स्त्री के रूप में। और अब कहाँ नारायण और कहाँ तुम? देवी, देवी, जरती 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 जरती, आओ जरती आओ। मैं इस नए भेष में, नए रूप में कैसी लग रही हूँ जरती? किंतु देवी, मैं एक उत्तम समाचार लाई हूँ, सुनकर आप चौंक उठेंगी। अब एक ही तो उत्तम समाचार है जरती, यही कि श्री लक्ष्मी नारायण के वियोग में रो रो कर सूख चुकी है। रोने दो जरती, रोने दो। ये तो केवल आरंभ है श्री लक्ष्मी की पीड़ा का। देवी, आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। श्री लक्ष्मी सबरगणों का रूप लेकर योगिनी राज्य की ओर जा रही है। क्या क्या कहा तुमने जरती? पुनः कहो। हाँ देवी, आदिवासी कन्या का रूप धारण करके औषधि और सुगंधित लेकर माया राज्य की ओर जा रही है, भेष बदलकर। समय मेरा बड़ा ही शुभ बीत रहा है जरती। अवसर स्वयं ही मेरे हाथों के सामने आ रहा है। इसी प्रतीक्षा में तो थी मैं जरती। अब मैं योगिनी राज्य में जाकर महालक्ष्मी का सर्वनाश करूंगी। महासर्वनाश।